2-3 दिन बाद डिप्टी साहब ने मुझसे कहा, ये जो मिसेस चोपड़ा हैं, इनका इतिहास मालूम है आपको? जानते हैं इनकी शादी कैसे हुई? 3 आदमी इनके जाल में फंसे थे, इनका पेट फूल चुका था, बाकी 2 शादीशुदा थे। चोपड़ा को इनसे शादी करनी पड़ी। दूसरे दिन डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊपर हुआ। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में कैसा बदचलन आदमी आ गया है। प्रधान नामा के साहित्य सागर सीरीज के इस एपिसोड में मैं हूं वृंदा आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, साहित्य सागर सीरीज में हम बात करते हैं सागर से जुड़े हुए साहित्यकार। या तो सागर उनकी जन्मभूमि रही हो या उनकी कर्मभूमि, यानी सागर से ताल्लुक रखने वाले साहित्यकारों को हम आपसे मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाने की भी हमारी एक कोशिश है। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग बदचलन। अब आप सोच रहे होंगे कि श्री हरिशंकर परसाई जी का ना तो सागर जन्म स्थान है और ना ही उनकी कर्मभूमि सागर रही है, फिर साहित्य सागर सीरीज में आज हम हरिशंकर परसाई जी की बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म स्थान तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश रहा है और उनकी कर्मभूमि जबलपुर रही है। जबलपुर में ही अधिकतर उन्होंने रहकर अपना साहित्य सृजन किया है। जबलपुर से ही उनकी एक पत्रिका वसुधा भी प्रकाशित हुई है। पर सागर से उनका ताल्लुक कुछ इस तरह से रहा कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ की स्थापना की गई और उस मुक्तिबोध सृजन पीठ के आप प्रथम अध्यक्ष रहे। डॉक्टर हरिशंकर परसाई जी एक महान व्यंग्यकार थे, ये तो हम सब जानते हैं। व्यंग उनकी रगों में बसता है। अनेक उनकी काव्य कृतियां प्रकाशित हुई। सागर से यदि उनके नाते की हम बात करें तो मुक्तिबोध सृजन पीठ के वो प्रथम अध्यक्ष तो रहे ही, साथ ही सागर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय शिव कुमार श्रीवास्तव जी से भी उनका गहरा नाता रहा। अक्सर उनके घर में हरिशंकर परसाई जी का आना जाना था। साथ ही सागर के कई प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजनों में भी उनकी उपस्थिति उल्लेखनीय रही। यानी हम कह सकते हैं कि जबलपुर में रहने के बाद, जबलपुर उनकी कर्मभूमि होने के बाद भी सागर से उनका आत्मीय जुड़ाव रहा। उनका बहुत ज्यादा सागर आना जाना रहा और हम सब जानते हैं कि सागर की भूमि बहुत उर्वरा है। बहुत सारे प्रतिष्ठित कवि साहित्यकारों को सागर की भूमि ने जना है। और इसी श्रृंखला में श्री हरिशंकर परसाई जी से जुड़ी हुई आज हमने बातचीत की और उनका ही एक प्रसिद्ध व्यंग बदचलन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूं। उसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि हरिशंकर परसाई जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां रही हैं, जिनमें से हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, कहत कबीर, प्रेमचंद के फटे जूते, जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, सदाचार का तावीज, अपनी अपनी बीमारी, तुलसीदास चंदन घिसे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, तब की बात और थी, भोला राम का जीवन, ये सब परसाई जी की कुछ प्रमुख काव्य कृतियों में से एक रहे। दोस्तों, व्यंग विधा को बहुत कम लोगों ने छुआ है, पर जिन भी लोगों ने व्यंग विधा को छुआ है उनमें से कुछ प्रसिद्ध परिचित नाम हैं श्री शरद जोशी और हरिशंकर परसाई जी। यदि मैं ये कहूं कि हिंदी में व्यंग को विधा में शामिल करना या हिंदी में व्यंग विधा को जो स्थान दिलाया, स्थापित किया, तो वो साहित्यकार थे श्री हरिशंकर परसाई जी, तो ये बात गलत नहीं होगी। आइए शुरू करती हूं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित खास व्यंग बदचलन। एक बाड़ा था, बाड़े में 13 किराएदार रहते थे। मकान मालिक चौधरी साहब पास ही एक बंगले में रहते थे। एक नए किराएदार आए, वे डिप्टी कलेक्टर थे। उनके आते ही उनका इतिहास भी मोहल्ले में आ गया था। वे इसके पहले ग्वालियर में थे। वहां दफ्तर की लेडी टाइपिस्ट को लेकर कुछ मामला हुआ था। वे साल भर सस्पेंड रहे थे। यह मामला अखबार में भी छपा था।
मामला रफा दफा हो गया और उनका तबादला शहर में हो गया। डिप्टी साहब के इस मकान में आने के पहले ही उनके विभाग का एक आदमी मोहल्ले में आकर कह गया था कि यह बहुत बदचलन चरित्रहीन आदमी है। जहां रहा वहीं इसने बदमाशी की। ये बात सारे 13 किराएदारों में फैल गई। किराएदार आपस में कहते, ये शरीफ आदमियों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसा आदमी रहने आ रहा है। चौधरी साहब ने इस आदमी को मकान देकर अच्छा नहीं किया। कोई कहते, बहू बेटियां सबके घर में है, यहाँ ऐसा दुराचारी आदमी रहने आ रहा है, भला शरीफ आदमी यहाँ कैसे रहेंगे। डिप्टी साहब को मालूम था कि मेरे बारे में खबर इधर उधर पहुंच चुकी है। वे ये भी जानते थे कि यहाँ सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बदमाश मानते हैं। वे इस माहौल में अड़चन महसूस करते थे, विहीनता की भावना से ग्रस्त थे, नीचा सिर किए आते जाते थे, किसी से भी उनकी दुआ सलाम नहीं होती थी। इधर मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में ये बदचलन आबसा है। डिप्टी साहब का सिर्फ मुझसे बोलचाल का संबंध स्थापित हो गया था। मेरा परिवार नहीं था, मैं अकेला ही रहता था। डिप्टी साहब कभी कभार मेरे पास आकर बैठ जाते, वे भी अकेले रहते थे, उनका भी परिवार नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ये जो मिस्टर दास हैं, ये रेलवे के दूसरे पुल के पास एक औरत के पास जाते हैं, वह बहुत बदचलन औरत है। दूसरे दिन मैंने देखा उनकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी थी। मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में ये बदचलन कहां से आ गया है। 2-3 दिन बाद डिप्टी साहब ने मुझसे कहा, ये जो मिसेस चोपड़ा हैं, इनका इतिहास मालूम है आपको? जानते हैं इनकी शादी कैसे हुई? 3 आदमी इनके जाल में फंसे थे, इनका पेट फूल चुका था, बाकी 2 शादीशुदा थे। चोपड़ा को इनसे शादी करनी पड़ी। दूसरे दिन डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊपर हुआ। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में कैसा बदचलन आदमी आ गया है। 3-4 दिन बाद फिर डिप्टी साहब ने कहा, श्रीवास्तव साहब की लड़की बहुत बिगड़ गई है, ग्रीन होटल में पकड़ी गई थी एक आदमी के साथ। डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊपर हुआ। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में ये कहां का बदचलन आ गया है। 3-4 दिन बाद डिप्टी साहब ने कहा, ये जो पांडे साहब हैं, अपने बड़े भाई की बीवी से फंसे हैं, सिविल लाइंस में रहते हैं इनके बड़े भाई। डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊपर हुआ। मोहल्ले के लोग अभी भी कहते, शरीफों के मोहल्ले में ये बदचलन कहां से आ गया है। डिप्टी साहब ने मोहल्ले में लगभग हर एक के बारे में कुछ पता लगा लिया था। मैं नहीं कह सकता कि यह सब सच था या उनका गढ़ा हुआ। आदमी वे उस्ताद थे, ऊंचे कलाकार। हर बार जब वे किसी की बदचलनी की खबर देते, उनका सिर और ऊंचा हो जाता। अब डिप्टी साहब का सिर पूरा तन गया था, चाल में अकड़ आ गई थी, लोगों से दुआ सलाम होने लगा था, कुछ बात भी कर लेते थे। एक दिन मैंने कहा, बीवी बच्चों को ले आइए, अकेले तो तकलीफ होती होगी। डिप्टी साहब ने कहा, अरे साहब, शरीफों के मोहल्ले में मकान मिले तभी तो लाऊंगा बीवी बच्चों को। दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ व्यंग बदचलन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल प्रधाननामा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल प्रधाननामा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि किस साहित्यकार को आप अगले एपिसोड में सुनना चाहते हैं। साथ ही हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है ये अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा हमें जरूर बताएं। इस प्रोग्राम को लेकर मैं थी वृंदा आपके साथ। जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।